गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं आई थी छत पे, मतलब ऊपर वाले रूम में हस्बैंड को जगाने, चाय चाय पीने। और फिर एकदम से आ गई बारिश, और आंधी तो कल शाम से ही चल रही थी और अभी धूप भी आ गई थी और फिर बारिश आ गई। अभी थोड़ी सी रुकी है, मैंने चाय पी, इतने रुक गई और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हो रहा। देखो, एक तरफ तो धूप आ रखी थी, इधर तो बहुत तेज सूरज था। अभी सुबह का जो तेज होता है 8 बजे का, मतलब 7:30 आई थी बारिश, अभी तो 8 बज गए। और एक तरफ काला बादल हो गया था बिल्कुल, और एक तरफ धूप और बारिश आ गई थी। और अभी रुक गई है, कोई कोई बूंद आ रही है, वो तो फ़ोन में नहीं दिख रही होगी, हल्की हल्की बूंद आ रही, लेकिन मौसम हो रहा है और बादल भी गरज रहा है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो बादल भी गरज रहा है और मौसम बड़ा बढ़िया सा हो रहा घूमने जाने का। लेकिन घूमने तो कहीं नहीं जाना है, काम पे लगना है। अब काम करेंगे, चलते हैं नीचे। और देखो, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा, मतलब दोनों उड़ते जा रहे हैं, घूम रहे हैं दोनों साथ साथ में। अब वहाँ जाके बैठ गए देखो दोनों। और देखो कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। तो बस अब चलते हैं नीचे, काम करेंगे। मैंने सोचा चलो वो लोग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कितना बढ़िया। और मैंने अभी झाड़ू पोछा किया था थोड़ी देर पहले, नहाने से पहले, और सारी छत गिल्ली हो गई है दोबारा से। आंधी तो आ ही रही थी, मिट्टी तो उड़ी रही थी, अब बारिश आके गिल्ली भी होगी। कपड़े भी धोए थे, वो तो मैंने इधर डाल दिए छज्जे के नीचे। तो चलो चलते हैं नीचे। आज मैंने ना बाल भी धोए थे, आज है फ्राइडे, तो मैंने सर भी धुला था, गिल्ले हैं बाल। आज मैंने कई दिन बाद ये वाला सूट पहना। तो बस अब चलते हैं नीचे, दिखाएंगे आपको। फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन वर्तन साफ़ किए सारे, चाय वगैरह के दूध के भगोने खाली किए, फिर बस झाड़ू की। और अभी मम्मी नहा के नीचे गई है, तो ये मम्मी के कपड़े थे, ये फोल्ड करूँगी। एक तो ये सूट नया सिल के आया था, तो इसमें कुछ कमी रह गई थी, मम्मी को वो दोबारा से देना था। और ये कल कहीं गई थी तो तब पहना था थोड़ी देर, तो ये धुलना नहीं था, फोल्ड करके दोबारा से रखना था। तो बस इसे फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी, और उसमें मम्मी को कुछ कराना है तो वो भी रख दूँगी। और इसे रख आती हूँ मम्मी की अलमारी में। और फिर सोफ़े का कवर झाड़ के सही करूँगी। झाड़ू डस्टिंग तो कर दी थी, ये रह गया था क्योंकि यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा फिर मम्मी अभी उठेंगी तो है, फिर उसके बाद सही कर दूँगी। तो इसे मैंने थैले में करके रख दिया है। नीचे जाऊँगी ना झाड़ू पोछा करने, तो वहाँ मम्मी को दे आऊँगी, दे देंगी जिससे सिलवाया था उसे सही करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े का कवर लगा दिया है सही करके। और फिर आ गई थी मैं वॉश बेसन धोने, क्योंकि उसके बाद करना है मेरे को पोछा, और तो काम हो गया है। और एक बहन पूछ रही थी गेहूँ कहाँ से लिए, तो हाँ, गेहूँ हमने यहीं बाज़ार से लिए हैं, और जो एमपी के बोलते हैं वो वाले गेहूँ हैं। और 3300 रुपये के क्विंटल हुए, मतलब 3300 रुपये के 1 क्विंटल थे। तो मैंने 1 क्विंटल से थोड़े से ज़्यादा थे, हमारे 120 किलो थे, 1 कट्टा 30 किलो का था, 4 कट्टे लिए थे हमने। तो बस उन्हें मैंने स्टोर करके रख दिया गेहूँ। और मैं तो आटा 1 या 2 बार लेके आई थी, हमारे आटे वाली रोटी नहीं खाते, तो हम ज़्यादातर हमेशा ही गेहूँ पिसवाते हैं। और बस यहाँ पे लग गई थी फिर मैं पोछा करने, वो बेसन साफ़ कर दिया था मैंने, और सारा काम हो गया था किचन का। और उधर का रूम का पोछा कर दिया था, यहाँ का बचा था, यहाँ का भी फटाफट से कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद किचन में जाना है, किचन में देखते हैं क्या बनाऊँगी। पहले करते हैं पोछा, और नीचे भी करके आना है अभी मेरे को गैलरी में, गैलरी का रह रहा है। ऊपर का तो हो गया था, नहाना धोना भी हो गया था, गैलरी का और करके आऊँगी, यहाँ का करके, और फिर कुछ बनाऊँगी। तो ये दिख रहा होगा हमारे हॉल में 2 कलर की टाइल लगी हुई है, ये हमने भी बाद में देखा। जैसे पैकेट वो आते हैं ना टाइल के बड़े बड़े, तो उसमें कागज़ के अंदर ही रहते हैं। और हमारे जो मिस्त्री थे उन्होंने लगा दिया, उन्होंने बताया नहीं हमें कि 2 कलर के, हमने बाद में देखा लगने के बाद। तो कहीं ज़्यादा वाइट दिख रही होगी, कहीं थोड़ी सी वैसी दिख रही होगी, तो ये 2 कलर की टाइल है। और बस यहाँ पे पोछा कर दिया था मैंने। उसके बाद सारे मैट वगैरह कमरे के तो डाल दिए थे मैंने पहले ही, यहाँ के रह रहे थे, यहाँ का भी डाल देती हूँ। कमरे का पहले किया था पोछा, तो पंखा चला देते हैं, साथ साथ ही सूख जाता है। तो यहाँ पे भी बस मैट डाल दिया है, और हाथ धो लेते हैं, हो गया है सारा काम यहाँ का
क्लीन एकदम चकाचक हो जाता है। जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो एकदम से ना घर में बहुत मन सा लगता है, और जब फैला फैला रहता है ना तब तक तो ऐसे ही रहता है कि सारा काम पड़ा है। और बस इसके बाद ना फिर मैं बैठी थी 2 मिनट और फिर मैंने एक केला खाई थी। ये कल मम्मी कथा में गई थी, मैंने बताया था ना कल शाम को कहीं गई थी मम्मी, तो वहाँ कथा में गई थी, वहाँ से प्रसाद की थी, तो मैंने कहा चलो एक केला भी खा लेते हैं बैठ के। और यहाँ पर ना मैंने वीडियो थोड़ा स्पीड में किया है, इतनी जल्दी जल्दी मैं केला नहीं खा रही थी। तो बस यहाँ पे केला खाएंगे और 2 मिनट सस्ताएंगे, क्योंकि सुबह मैंने चाय पी थी और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं ना, तो इस टाइम तक हल्की सी भूख लग जाती है और फिर मैं खाना खा लेती हूँ इस टाइम। तो फिर मेरा बेटा आता है तो फिर मुझे दोबारा भूख नहीं लगती, तो इसलिए मैं खाना उसी टाइम खाती हूँ जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। तब तक मैं कभी एक आधा बिस्किट ले लेती हूँ। आज केला खा ली थी, ये प्रसाद की रखी हुई थी। बस अब इसको डाल देते हैं डस्टबिन में और फिर चलेंगे नीचे, उसके बाद मिलेंगे आपको। तो फिर मैं नीचे का झाड़ू पोछा करके आ गई थी, तो वहाँ मैंने लेके नहीं गई थी फ़ोन, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मम्मी ने कहा मेरे लिए बना दे लौकी की सब्ज़ी, और हमारी मम्मी को लौकी की सब्ज़ी का बहुत वहम हो रहा है, पता नहीं पसंद आ रही है, रोज़ बोलती हैं। एक दिन भी नहीं, एक दिन छोड़ेंगी बीच में, फिर कहेंगी कि लौकी बना दे। फिर कुछ और सब्ज़ी रखी नहीं थी बनी हुई, तो फिर मैंने सोचा कि बेटा लौकी खाएगा नहीं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बेटे के लिए छिलके की बना दूँगी लौकी के, और मम्मी के लिए लौकी की बना दूँगी, और मैं तो दोनों ही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज व्याज छील देती हूँ, और ज़्यादा प्याज इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि लौकी के छिलके में ज़्यादा प्याज डलती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से छिलके और कूड़े का काम कर देते हैं एक तरफ, फिर बैठ के आराम से काट लूँगी, धो के प्याज व्याज बारीक बारीक बैठ के काट लूँगी। पहले छील छाल के धो के और कूड़ा भर देते हैं सारा। और हरी मिर्ची ले ली हैं, ज़्यादातर मैं हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ, लाल तो बहुत कम डालती हूँ, कलर वाली डालती हूँ, देगी मिर्च। और बस यहाँ पे मैंने टमाटर को भी छील के यूज़ किया था। टमाटर लौकी में जाएगा, छिलके की सब्ज़ी में टमाटर नहीं जाता। बस प्याज लहसुन हरी मिर्च डालूँगी। तो मैंने ना शॉर्ट में रेसिपी भी शेयर करूँगी, अभी की नहीं है, बनाया है मैंने रेसिपी का। किसी ने बोला था लौकी के छिलके की रेसिपी शेयर करना, तो मैंने बनाई है, शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। जो लौकी नहीं खाते हैं ना वो लौकी के छिलके की सब्ज़ी ज़रूर खा लेंगे, क्योंकि मेरा बेटा लौकी नहीं खाता तो वो छिलके की सब्ज़ी खा लेता है। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद मिल रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैं लौकी को छोंक देती हूँ फटाफट से। कुकर चढ़ा दिया था, लौकी को तो बनाऊँगी कुकर में, और छिलके की बनाऊँगी कढ़ाई में। तो छिलके की बनाऊँगी मैं बाद में, क्योंकि उसका मेरे को रेसिपी का वीडियो शूट करना है। पहले ये लौकी छोंक देते हैं फटाफट से। और यहाँ पे भी वीडियो थोड़ा सा स्पीड में है, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और बाल ना आज मैंने अब तक कंघी नहीं किए हैं, शाम के टाइम किए थे, कंघी नहीं किए, बस ऐसे ही फोल्ड कर रखे हैं। और बस यहाँ पे सब फटाफट से छोंक देते हैं सब्जी। और यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक गया था, अब मैं इसमें लौकी डाल देती हूँ। और लौकी मेरी इधर उधर गिर गई थी, तो उसे मैंने उठा के धो के दोबारा से डाल दिया है। और बस अब कुकर बंद कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और 2 सीटी आने तक ढक देंगे, हमारी सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। अब बनाएंगे छिलके की सब्ज़ी। तो सारी यहाँ पे मैंने लौकी की सब्ज़ी छोंक दी थी, वो तो आपको दिखाई थी, और छिलके की भी छोंक दी है, बस बनने वाली है। इसकी मैंने शॉर्ट में रेसिपी दिखाई है, तो इसमें नहीं ब्लॉग में दिखी। और अभी मम्मी नीचे से घंटी बजा रही है, तो मम्मी ने कोई सब्ज़ी वगैरह ली होगी, तो मैं वो लेके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्या लिया। 10 का उठ के हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सब्जी लेके आ गई थी, मम्मी ने खूब सारी सब्जी ले दी थी, तो मेरे दोनों हाथ भर गए थे और मैं सीढ़ी पे लेके चढ़ी सारे। मम्मी कई चक्कर लगवा देती है, बेटा स्कूल चला जाता है तो सारे मेरे ही लगते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई थी सब्जी, तो अभी तो मैं यहीं रख देती हूँ इसे, शाम के टाइम सिक रखूँगी, जब चाय पीने के लिए उठेंगे ना उस टाइम रखूँगी। अभी तो मैं इसे रख देती हूँ यहीं पर, क्योंकि खाना बना रही थी इस टाइम पर मैं, और अभी गैस भी चल रही है, तो सब्जी की जल वगैरह जाएगी, क्योंकि लौकी के छिलके की सब्जी ना सूखी होती है, पानी डलता नहीं है, तो वो लगने का भी डर रहता है। तो बस मैं उसे चेक करूँगी। और नीचे चली गई थी, मम्मी ने घंटी बजाई तो सारी सब्जी उठा के ले आई, रख दी। और ये वीडियो ना मैंने बीच का कट कर दिया था। तो अभी मैं आ गई दोबारा से किचन में, सब्जी बन गई है। लौकी को हल्का सा गर्म मसाला गिरा 2 मिनट पका देती हूँ, और छिलके की बन गई, लौकी की बन गई। अब रोटी सेकूँगी, और अब तो बजे हैं 12, रोटी सेक लेती हूँ। रोटी सेक के यहाँ से साफ सूफ करूँगी, तब तक तो मेरा बेटा आ जाएगा। 12:40 तक आ जाता, तब तक मम्मी खाएंगी।
अगर ऊपर आ गई तो, नहीं तो सेक के उठ के इसमें रख दूंगी, यहाँ साफ सुफ करूँगी तब तो फिर बेटा आ जाएगा, फिर खाएंगे खाना। तो अभी रोटी बना लेती हूँ। ये खीरा छिला मैं खा रही थी काम करते करते, थोड़ा सा बचा इसे और खा लेती हूँ। और बस बना लेते हैं रोटी, फिर मिलेंगे बेटा आने के बाद खाना खाएंगे तब। हाँ, तो ये वाइट गाड़ी खड़ी ना नगर निगम की है, कौन सी वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, थैलियाँ वेलियाँ तोड़ी जा रही है, हटाई जा रही हैं, जो रोड पर लगी रहती हैं सामान हटाया जा रहा है। पीछे से तोड़ते आ रहे हैं, आज सुबह से ही हो रहा है। अभी आए थे हम छत पे, शाम का टाइम हो रहा है, समझ के हो रहा है, बिल्कुल पूरा जा रहा है। तो मैं छत पे लगा देती हूँ झाड़ू, और इसमें भरे जा रहे हैं, तोड़ तोड़ के देखिए सारे भर लिए पूरा। मैं स्कूल से आ रहा तब भी हो रहा था। हाँ, वो झोपड़ी सी तोड़ दी। यहाँ तो उनकी देखो में गार्डन लुआर होते हैं ना, सारा रोड खाली कर रहे हैं, हटाने लग रहे हैं। थोड़े दिन में फिर बन जाती है, क्योंकि इन्हें कहीं और जगह तो देते नहीं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर बना लेते हैं रोड पे। या तो इन्हें कहीं मैदान में जगह दे, जो रोड को किनारे पड़े रहते हैं, ये फिर बना लेते हैं दूसरी जगह। सब कर लेते हैं, आंधी चलती है, रोज की मिट्टी आ जाती है। कल शाम को भी खूब आंधी चली। सुबह आज मैं झाड़ू लगा रही थी छत को 5 बजे, नीचे वाले पे पूरा उड़े जा रहा था, पूरा उल्टी साइड। तीन दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही, तो सुबह हुई थी लेकिन थोड़ी हुई, आंधी ज़्यादा है, बारिश थोड़ी। तो बारिश के बगैर गर्मी हो जाती, बारिश होती है 2 दिन मौसम सही रहता है, नहीं तो फिर इतनी ही गर्मी हो जाती है। इस टाइम तो फिर भी थोड़ा सही रहता है। और ऊपर के कमरे में ना इस टाइम हमारे बिल्कुल नहीं घुसा जाता, जब तक 15 मिनट पहले एसी ना ऑन करें ना, बिल्कुल भभकता रहता है, छत गर्म हो जाती है, सारी दीवारें। एसी ऑन करो पहले थोड़ी देर, उसके बाद फिर जाओ कमरे। तो सारा बाजरा भी खत्म हो गया, चिड़ियाओं में थोड़ा बहुत बचा होगा, वो अंदर से वेट कर जाते हैं। ये काम है, जब पक्षियों का पानी और चूहा डाल देना छत पे तो कीट बहुत मिलते हैं, सारी दीवारें दूसरी तो आते हैं, बैठते हैं, फिर ठीक कर देते हैं। सब्जी हो गई, सब्जी छत पे रोज तो नहीं लगाती, ऊपर वाले छत पर मैं हफ्ते 10 दिन में झाड़ू लगाती हूँ। अब तो ऐसा कपड़े सुखाने के लिए आना पड़ता, ऐसे एक बार शाम के टाइम आता है, पानी डालूँ, कभी बेटा आ जाता, कभी मैं आ जाती हूँ। और आज मैंने बालकनी नहीं करे, झाड़ू करके करूँगी, कल गया था, दिन में काम खत्म हुआ तब तक थकी थी, मैं सो गई। अब उठ के चाय पानी बनाया, अब करूँगी। मैं छत पे आई तो सूरज दिख रहा था, और अभी देखते ही देखते काला सा मौसम हो गया, बढ़िया सा, छत पे मन लगने वाला। इस टाइम तो ना छत पे बहुत मन लगता है। सुबह तो ना अब 6:30 बजे सूरज आ जाता है, और उठती तो मैं जल्दी ही हूँ, पर उस टाइम ना काम का टाइम रहता है तो ऊपर नहीं आ पाती, सूरज का तो बहुत जल्दी रहती है। और अभी मैंने खाना पीने की तैयारी नहीं करी है, चाय पी, बर्तन धोए, और फिर थोड़ी सी हॉल में झाड़ू लगाई, और फिर मैं ऊपर आ गई। 5 बजे मैं सो के उठी थी। ये पक्षियों का पानी भर देते हैं धो के, दूसरा साफ सुंदर सा। मम्मी भी नीचे गई है एसी बंद करके, मेरी थोड़ी देर बढ़िया मौसम हो रहा है, मैं भी गली में जाती हूँ, और हम दोनों मम्मी बेटे सकते हैं आगे, तब तक हमारा एसी थोड़ी देर आराम कर लेगा। और जब सामने मनसा देवी दिख रही है, मेरे फोन में दिख जाएगी, यहाँ से दिख रही क्या पता ना दिखी। मनसा देवी के भी दर्शन कर रही थी घर बैठे ही, और चंडी देवी इधर वाले पहाड़ पे, तो इधर ना पेड़ अड़ जाते हैं। अरे ढंग में लिया हो, अरे ढंग में ही लारी गिर जाता है बेटा, भरा हुआ है गिर जाता है। और जो चंडी देवी है ना, वो इधर वाले पहाड़ पे है, तो इधर ना खूब सारे पेड़ अड़ जाते हैं, दिखते नहीं, और मनसा देवी दिख जाती है पेड़ों के बीच में से। और यहाँ पे पानी डाल दिया है, कितना प्यारा सा।
थोड़ा सा बाजरा डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा, आप खा लेंगे इतना नहीं डाल दूँगी। वो पूरी छत पे इधर उधर फैल जाता है सारी पे। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, थोड़ी देर घूमते हैं फिर चलेंगे। फिर थोड़ी देर ऊपर घूमे और फिर आगे थे नीचे वाली छत पे, और फिर मेरे को बाल भी कंघी करने थे तो फटाफट से बाल कंघी कर लेते हैं। सुलझाए भी नहीं थे, सर धुला था, ऐसे ही लपेट रखा था आज मैंने। नहीं मंदिर जाती हूँ ना सुबह ही कंघी कर लेती हूँ, तो बस आज की नहीं थी। कभी कभी रह जाता है जल्दी जल्दी मैं ना ऐसे ही चली जाती हूँ, बेटे का स्कूल का टाइम रहता है ना तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। अभी आ गई मैं किचन में और टाइम हो रहा है 7 बज गए, और बस तैयारी कर ली मैंने खाने की, कढ़ाई रख दी है। थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी, आटा भी लगा लिया है। 5 मिनट में भिंडी बन जाएगी, इतना आटा ऐड कर देगा फिर रोटी बना दूंगी। भिंडी कट कर ली है, काटने में टाइम लगता है बनने में। नहीं लौकी की भी रखी है कटोरी, थोड़ी सी छिलके वाली भी सब्जी में करी है जो दोपहरी बनाई थी। चटनी भी है हरी वाली लाल वाली, और अब बना दूंगी थोड़ी सी भिंडी की सब्जी। आटा लगा लिया है, बस कढ़ाई चढ़ा दी है और फटाफट से बनाते हैं सब्जी। और भिंडी की सब्ज़ी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, काटने में ही लगता, बनने में तो फटाफट से ही हो जाती है। किस किस को पसंद है भिंडी की सब्ज़ी ना, मेरी फेवरेट है। मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक टुकड़ा भी नहीं खाता। तो फटाफट बनाते हैं पसंदीदा सब्जियों की, फिर मिलेंगे आपसे। हर वीडियो कंप्लीट हो गया होगा तो यहीं एंड कर देंगे।